मेरे साथ आज की इस पत्रकार वार्ता में मौजूद हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव यशपाल गनाई जी, मेरे साथ यहाँ मौजूद सुरेंद्र बंधु जी, जिला मंडी की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित शिमला के आदरणीय और सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मेरी पहली प्रेस वार्ता आज शिमला में है। बड़े लंबे समय से इच्छा थी कि आप लोगों के दर्शन भी करूं और आप लोगों के माध्यम से जो कुछ चर्चा है, बातें हैं, वो भी मीडिया में रखूं। आज मैं समझता हूं कि मेरी इच्छा पूर्ण हुई और आप लोगों के दर्शन करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों के माध्यम से बातचीत करने का मौका भी मुझे मिला है। बड़ा एक दुर्भाग्यपूर्ण पहलू आज हिमाचल प्रदेश में राजनीति का चल रहा है। इस विषय में बहुत चर्चा हिमाचल प्रदेश में हो चुकी है और लगातार इस विषय को लेकर बयानबाजियां भी हो रही हैं। आप सब अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों डिजास्टर हुआ, त्रासदी हुई, और उस त्रासदी में सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी जिंदगियां उन्होंने गंवाई, लोग घरों से बेघर हुए, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ, और ये एक ऐतिहासिक त्रासदी हिमाचल प्रदेश के इतिहास में थी, जिससे चारों तरफ मैं समझता हूँ कि दुख, शोक और एक ऐसा माहौल बना जिसने पूरे प्रदेश को न केवल व्यथित किया बल्कि कई विषयों के ऊपर सोचने पे भी मजबूर किया। ये एक ऐसा समय था जब प्रत्येक हिमाचल वासी की ये सोच होनी चाहिए थी, ये कर्तव्य होना चाहिए था कि जो इसमें प्रभावित लोग हैं हम उनके साथ खड़े हो। हमारी सरकार ने पहले दिन से जो प्रभावित लोग थे उनकी मदद करने का, उनको राहत पहुंचाने का कार्य किया, और प्रदेश के मुख्यमंत्री तो स्वयं ग्राउंड जीरो पे उतरकर लोगों की मदद के लिए आगे आए। पूरा मंत्रिमंडल लगातार जनता के बीच में रहा, पूरा प्रशासन जो था लोगों को राहत और पुनर्वास के कार्य में एकदम से जो था वो पूरी सक्रियता के साथ जुटा। लेकिन एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण पहलू जो निकल के आया वो ये है, ये इसमें जब ऐसी कोई आपदा आती है किसी प्रदेश के अंदर, किसी समाज में, किसी देश में, किसी गांव में, किसी पंचायत में, किसी शहर में, तो मैं समझता हूँ कि उसमें राजनीति की कोई संभावना नहीं रहती करने की। सबसे पहले हम देश के निवासी हैं, प्रदेश के निवासी हैं और एक सामाजिक प्राणी, और देशवासी होने के नाते, प्रदेशवासी होने के नाते और एक सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारा प्रथम कर्तव्य यही बनता है कि जब कोई संकट की घड़ी है, मुसीबत की घड़ी है, आपदा की घड़ी है, उसमें सब हम मिलकर जो हैं वो जो प्रभावित लोग हैं उनकी मदद करने का काम करें। लेकिन हिमाचल प्रदेश में हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, वो चाहे नेता प्रतिपक्ष हैं, चाहे इनके दूसरे दर्जे के कोई विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, एक दो दिन के बाद राजनीतिक बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर इस त्रासदी के दौरान करनी शुरू कर। आपको याद होगा कि इस डिजास्टर के बाद नितिन गडकरी जी हिमाचल आए, उन्होंने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से दौरा किया, मुख्यमंत्री भी उनके साथ थे, विरोधी मिनिस्टर उनके साथ थे, नेता प्रतिपक्ष भी उनके साथ थे, और उन्होंने घोषणा की कि जो नेशनल हाईवेज और 4 लेन्स बर्बाद हुए हैं, डैमेज हुए हैं, उनको बनाने के लिए, उनकी रिपेयर करने के लिए, और जो उनके साथ कनेक्टिंग रोड्स हैं 100 मीटर्स की डिस्टेंस के ऊपर, उनकी भी रिपेयर करने के लिए 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा उन्होंने की। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी का एक दौर शुरू हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में एक होड़ लगी, जिसमें नेता प्रतिपक्ष सबसे आगे थे। उन्होंने कहा कि गडकरी जी को हम लेके आए। अब गडकरी जी इस देश के परिवहन मंत्री हैं,
किसी प्रदेश में कोई डिजास्टर होता है, उसमें उनके विभाग से संबंधित संपत्ति जो है उसका नुकसान होता है, उसकी बर्बादी होती है, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये कहने की आवश्यकता थी कि मंत्री जी को वो कोई लेके आया यहाँ? क्या उनका ये दायित्व नहीं था कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर हुआ है, नुकसान हुआ है, वो स्वतः अपने आप हिमाचल प्रदेश आते, उसका संज्ञान लेते और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में प्रदेश की मदद करते? तो वहां से एक राजनीति करने का दौर हिमाचल प्रदेश के अंदर शुरू हुआ। वो 400-500 करोड़ रुपया आज तक नहीं मिला और मुझे बड़ा दुख है इस बात का और मैं शर्मिंदा भी महसूस कर रहा हूं कि ऐसे घटनाक्रमों के ऊपर राजनीतिक बातचीत नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने जब ये डिजास्टर हुआ, आप मीडिया के लोग भी कई बार उनके सामने गए, आप लोगों ने उनसे प्रश्न पूछे कि बीजेपी के लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि राहत कार्य हो नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हमेशा यही कहा कि अभी हम लोगों को राहत देने में व्यस्त हैं और जब हम लोगों को रिहैबिलिटेट कर लेंगे, उनकी मदद कर लेंगे, उसके बाद मैं अपनी बात करूंगा। तो हमारी तरफ से कोई राजनीतिक बयानबाजी इस मुद्दे को लेके न कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई, न माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही फ्रॉम डे वन भारतीय जनता पार्टी ने इसका श्रेय लेने की कोशिश थी वो कर दी। पहले से कहना शुरू कर दिया कि केंद्र से बड़ी भारी राहत मिल रही है, हेलीकॉप्टर भेज दिए, एनडीआरएफ की टीम्स आ गई। अब मेरा प्रश्न ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, और जयराम ठाकुर जी तो 5 वर्ष मुख्यमंत्री भी रहे हैं, प्रदेश में मंत्री भी रहे हैं, अनुराग ठाकुर भी है, केंद्र में मंत्री हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी भी हिमाचल होके गए, उन्होंने भी ये चीज कही कि हेलीकॉप्टर हमने दिए, एनडीआरएफ की टीमें हमने भेजी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एनडीआरएफ का गठन हुआ है, क्या ये नरेंद्र मोदी जी की परिक्रमा करने के लिए हुआ है? एनडीआरएफ का कर्तव्य क्या है? जब भी देश के किसी कोने में चाहे भूकंप आए, बाढ़ आए, किसी भी तरह का डिजास्टर आए जिसमें प्रॉपर्टी का लॉस हो, जिंदगियों का लॉस हो, एनडीआरएफ की टीमें वहां जाती हैं। इनका गठन ही इसलिए हुआ है। और जो वायुसेना के हेलीकॉप्टर आए वो कोई किसी की मेहरबानी नहीं है। मैं फिर कहूंगा कि जब भी कहीं डिजास्टर होता है, ये सेवाएं वायुसेना के हेलीकॉप्टर वहां रेस्क्यू करने के लिए आते हैं और इसकी पेमेंट हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को करनी है, वो कोई फ्री की मदद नहीं थी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हिमाचल प्रदेश में ये बाढ़ आई तो एक केंद्र और प्रदेश को बांटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की। उन्होंने ऐसा एक प्रचार हिमाचल प्रदेश के अंदर किया जिसमें उन्होंने कहा कि केंद्र ने ये कर दिया, केंद्र ने वो कर दिया, केंद्र ऐसा कर रहा है, केंद्र वैसा कर रहा है। क्या उन्होंने किया उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहला मेरा प्रश्न ये है, पहला मेरा पॉइंट ये है कि क्या हिमाचल प्रदेश जो है वो इस देश का, इस गणतंत्र का एक राज्य नहीं है? और अगर किसी गणतंत्र देश के, हमारे देश के किसी राज्य में कोई आपदा आती है, कोई डिजास्टर होता है, तो क्या हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके मुताबिक केंद्र सरकार का उस आपदा में संबंधित प्रदेश और संबंधित प्रदेश के लोगों की मदद करने का कोई दायित्व नहीं है? ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोग स्पष्ट करने की कृपा करें। वो ऐसा क्यों कहते हैं बार बार कि केंद्र सहायता कर रहा है, केंद्र मदद कर रहा है, केंद्र से हमने ये करा दिया, केंद्र ने हमको ये दे दिया। क्या केंद्र की ये ड्यूटी नहीं है? क्या हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं, हिमाचल प्रदेश की जो जनता है, केंद्र सरकार के प्रति उनके कोई अधिकार नहीं है? या केंद्र सरकार के हिमाचल के प्रति कोई दायित्व या कर्तव्य नहीं है? संघीय ढांचे में दोनों सरकारों की, चाहे प्रदेश सरकार की अपनी व्यवस्था है और जो देश की सरकार है, इस व्यवस्था में दोनों सरकारों के अपने अपने जिम्मेदारियां हैं, अपने अपने कर्तव्य हैं और दोनों सरकारों को वो कर्तव्य संविधान के मुताबिक निभाने होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रचार क्यों कर रही है? अब रही बात कि भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या केंद्र की सरकार ने, पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार झूठ बोल रहे हैं। जयराम ठाकुर जी के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी छवि इस प्रदेश के अंदर एक पलटू राम नेता के रूप में उभर कर सामने आई, और अब जब वो नेता प्रतिपक्ष हैं तो वो नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद झूठ बोलने की मशीन बन चुकी है। लगातार झूठ बोल रहे हैं, दिन में 2-2, 3-3 बार जो है वो मीडिया के सामने आते हैं, मीडिया के सामने अपने बाइट्स देते हैं, बयान जारी करते हैं और सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलते हैं। मुझे नहीं पता उनको नींद कैसे आती है और नींद में भी वो क्या प्लानिंग कर रहे होते हैं कि अगले दिन मुझे क्या झूठ बोलना है।
केंद्र से हिमाचल प्रदेश के भाजपा के नेता दावा कर रहे हैं केंद्र ने ये दिया, केंद्र ने वो दिया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं और फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, घोषणा करके गए थे, मिला कुछ नहीं है, या जो भी संबंधित विभाग है जहां से इस तरह के डिजास्टर में कोई रिलीफ मिलता है, कोई फंडिंग होती है, आज दिन तक केंद्र सरकार की तरफ से आधिकारिक तौर पर कोई ऐसा बयान जारी क्यों नहीं हुआ कि केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश की ये मदद की है या हिमाचल प्रदेश को इस डिजास्टर में रिलीफ देने के लिए ये फंड जो है वो जारी किए। ऐसी कोई अधिसूचना, ऐसी कोई नोटिफिकेशन, ऐसा कोई पत्र केंद्र सरकार की तरफ से जारी हुआ है? भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको दिखाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके के ये दावे करते हैं, हमारा छोटा सा प्रश्न है, छोटी सी बात है, वो ये है कि जब भी केंद्र सरकार से या प्रदेश सरकार भी जब किसी जिले को कोई फंडिंग करती है किसी प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, किसी स्कीम के अगेंस्ट, तो उसमें कवरिंग लेटर भी लगता होगा, एक फॉरवर्डिंग लेटर भी लगता होगा। तो अगर केंद्र से कोई राहत आई है, कोई पैसा आया है, तो कोई चिट्ठी भी आई होगी साथ कि ये पैसा हम जो है वो जो डिजास्टर हिमाचल में आया है उसके अगेंस्ट आपको रिलीज कर रहे हैं, ऐसी कोई चिट्ठी दिखा दें। तो क्यों हिमाचल प्रदेश में आप राजनीतिक दृष्टिकोण से अपने ही लोगों के साथ लगातार झूठ बोल रहे हैं? हिमाचल प्रदेश में कोई बाहर से आगे तो लोग बसे नहीं है, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2017 में आपको सत्ता में लाए थे, ये वही लोग हैं जिन्होंने 4 की 4 लोकसभा की सीटें आपको जिता के दी थी, ये वही लोग हैं जो जिन्होंने आपको विपक्ष में बिठाया। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो आचरण है, भारतीय जनता पार्टी का जो व्यवहार है, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य प्रणाली है, उससे ये समझा जाए कि भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में जो हिमाचल प्रदेश में सत्ता से बाहर हुई है, उसकी खुंदक और खुन्नस हिमाचल प्रदेश के लोगों से इस आपदा और डिजास्टर की घड़ी में निकालने का काम कर रही है? बड़ा दुख होता है, बड़ा अफसोस होता है जब ये हम देखते हैं कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं, किस संकट से गुजर रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री जो आजकल तो चुनावी रैलियों में हैं, जहां भी जाते हैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हिमाचल की इस आपदा को लेकर पहले दिन से लेकर आज दिन तक प्रधानमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर किसी न किसी चीज को लेकर ट्वीट्स आते रहते हैं, लेकिन आज दिन तक प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से हिमाचल प्रदेश के इस डिजास्टर को लेकर एक भी ट्वीट नहीं आया। 2 सहानुभूति के शब्द देश के प्रधानमंत्री ने कहने की जो थी वो जहमत नहीं उठाई। ऐसा क्यों? ऐसा एटीट्यूड हिमाचल प्रदेश के लिए क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो छोटे राज्य हैं देश के, और विशेषकर जो बीजेपी जिन राज्यों में सरकार में नहीं है, उन राज्यों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसका रवैया निश्चित तौर पर भेदभावपूर्ण है, तिरस्कारपूर्ण है, और ऐसे राज्यों के प्रति भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी जिम्मेदारी का, उनकी जो केंद्र की सरकार है वो निर्वहन नहीं कर रही है। हिमाचल प्रदेश में आज हिमाचल प्रदेश के जो बीजेपी के नेता हैं, शुरू से हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर एंटी हिमाचल रहे हैं, हिमाचल विरोधी रहे हैं। आपको याद होगा जब हिमाचल को राज्य का दर्जा मिलने की बात थी, भारतीय जनता पार्टी का जन्म तो अब हुआ है जनसंघ की, तो जब राज्य का दर्जा मिलने की बात थी तो भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कहते थे स्टेट हुड मारोड, और उसके बाद महापंजाब की बात करने वाली कौन पार्टी थी? किस पार्टी के नेता थे? यही भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, जो आज कहते हैं कि हम हिमाचल के बहुत बड़े हितैषी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल का गठन होने से लेकर, हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने को लेकर, और जो निचले क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुए पंजाब के,
उस सारे घटनाक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रवैया, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का रवैया हिमाचल विरोधी रहा है। हिमाचल भाजपा के नेता कभी भी हिमाचल प्रदेश के हितैषी नहीं रहे। हिमाचल प्रदेश भाजपा के नेताओं ने हमेशा हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने के रास्ते जो हैं वो तलाश किए हैं। हिमाचल प्रदेश को बनाने के, हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने के रास्ते के ऊपर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष राजीवेंद्र जी, अपने जयराम ठाकुर जी रोज बयान दे रहे हैं कि केंद्र सरकार 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दे रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये दावा करते हैं कि हमने इतने करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, फिर आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। जिस देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री ये दावा कैसे कर सकते हैं कि वो देश दुनिया का सबसे मजबूत देश बन चुका है, जिस देश के 80 करोड़ लोग 2 वक्त की रोटी जो है उसके लिए भी सरकार के ऊपर निर्भर हो। मेरा कहने का तात्पर्य है, और ये जो लोगों को राशन दिया जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, यूपीए ने जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया, ये उसके तहत है। आपने सारी जो योजनाएं पहले से इस देश के अंदर चल रही हैं, उनके नाम बदल कर नए नाम देके उनको अपने नाम से उनको चलाकर श्रेय लेने का काम किया। प्रदेश और देश में कोई भी जनहित की जो मैं अगर बात करूं तो उस तरीके के काम जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अंदर महंगाई की भी चर्चा करते हैं। बिंदल जी आजकल रोज बयान दे रहे हैं कि महंगाई बहुत हो गई, दिवाली का तोहफा दे दिया। 2-3 रुपए अगर कहीं बढ़ोतरी हुई है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोविड काल को अगर आप याद करें तो आपको याद होगा कि उस कोरोना काल की आड़ के पीछे किस तरीके से हर चीज की कीमतें इस देश के अंदर बढ़ी। कोरोना को एक सुरक्षा कवच की तरह भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने अपने बचाव के लिए और कीमतें और महंगाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। जिस पार्टी की सरकार ने 450 में मिलने वाला गैस का सिलेंडर 1200 रुपए तक पहुंचाया, जिस सरकार ने 50 रुपए प्रति लीटर मिलने वाला जो पेट्रोल है उसको 100 के पार पहुंचाया, जिस पार्टी की सरकार ने 90 रुपए तेल की बोतल मिलती थी उसको 250 के पास पहुंचाया, आज उस पार्टी के नेता 2 रुपए 1.5 रुपया किसी चीज की कीमत बढ़ी है उसको लेके महंगाई का रोना रो रहे हैं। मैं समझता हूं कि महंगाई के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी शब्द बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि देश में सबसे ज्यादा महंगाई का ग्राफ अगर बढ़ा है और किसी ने बढ़ाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बढ़ाया है, चाहे वो केंद्र की सरकार है चाहे वो प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही हो। और इसी तरह एक सबसे बड़ी बात, अब लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो ड्रामा हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रहा है, राहत को लेकर के दावे भी कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी सोची समझी रणनीति है जो केंद्र से इस आपदा में जो हमें मिलना चाहिए, मैं मदद की बात नहीं कर रहा हूँ, एक जो सहायता शब्द है, मदद शब्द है, मुझे इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, समस्या है। वो इसलिए क्योंकि हम देशवासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, इसमें मदद की क्या बात। अगर आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर कोई संकट है, हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर कोई अगर आपदा है, तो इसमें मदद का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो दायित्व की बात है, वो चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। तो एक तो मुझे सहायता शब्द से थोड़ी सी समस्या है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बार बार कह रहे हैं कि केंद्र से ये सहायता है वो सहायता है, ये सहायता शब्द बोलना बंद करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। हमको भिखारी नहीं है कि आप हमारी सहायता करेंगे। हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के संविधान के अनुसार हमारे इस देश की हर संपदा के ऊपर और इस देश का जो खजाना है उसके ऊपर हम टैक्स देते हैं। हिमाचल के लोग भी तो टैक्स, केंद्रीय टैक्स देते हैं, केंद्रीय कर देते हैं। तो हमारा अधिकार नहीं है क्या कि अगर कोई ऐसी आपदा है तो अधिकार की बात तो दूर की, हमें राहत की बात तो दूर है, मदद की बात तो दूर है, जो मिलना चाहिए आप वो नहीं दे रहे, जो हमारा अधिकार है आप वो नहीं दे रहे। तो मैं ये कह रहा था कि एक रणनीति के तहत ये सारा खेल खेला जा रहा है। रणनीति क्या है कि अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा में पिट गए, शिमला कॉर्पोरेशन में पिट गए, रिपीट करते करते घर बैठ गए। और आपने देखा होगा कि जब हिमाचल प्रदेश के चुनाव थे तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व जैसे फसलों के ऊपर टिड्डी दल अटैक करता है
उस टिड्डी दल की शक्ल में पूरी भारतीय जनता पार्टी, क्या प्रधानमंत्री, क्या केंद्र के मंत्री, हर चुनाव क्षेत्र में 68 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक केंद्रीय मंत्री की ड्यूटी लगी और तमाम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हिमाचल के गली गली और कुचे कुचे में घूम गया। लेकिन क्योंकि जयराम की सरकार पूरी तरह लोगों की नजरों से उतर चुकी थी और लोगों ने उनको सत्ता से बाहर किया, तो जो डबल इंजन का एक इंजन छिटका, उसकी पीड़ा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को भी है, मोदी जी को भी है, क्योंकि वो बहुत हिमाचल घूमे विधानसभा के चुनावों में। हमारे हमीरपुर में आते हैं तो वहाँ एक बेसन की दुकान है, बड़ा मशहूर बेसन है उसका, तो वहां आए तो वहां क्या गया कि यहाँ तो पंडिता की हड्डी का बेसन बड़ा सवाल है। हालांकि जब वो हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, वो पंडिता की हड्डी होती नहीं थी। शिमला आते हैं तो यहाँ इंडियन कॉफी हाउस की बात करते हैं, मंडी जाते हैं तो वहाँ की सेको बड़ी की बात करते हैं, बिलासपुर जाते हैं तो वहाँ की मसूर की दाल की बात करते हैं। तो कोई ना कोई उनको पर्ची पकड़ा देता है, उस तरह की बात करके लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस आपदा के दौर में प्रधानमंत्री 2 शब्द नहीं बोल पाए और ना हिमाचल प्रदेश का रुख उन्होंने किया। मैं ये कह रहा था कि जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सोच ये है कि अगर लोगों की मदद नहीं हिमाचल प्रदेश में होगी, जो प्रभावित लोग हैं, तो लोगों में रोष पैदा होगा हिमाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ, और अगर ये रोष पैदा हुआ तो उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में पैदा जो है वो पहुंचेगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, इट इज अदरवाइज कैसे कि अब हिमाचल प्रदेश आपको पता है कि एक शिक्षित राज्य है, पूरे देश में शिक्षा का स्तर हम दूसरे नंबर पर हैं, तो यहाँ आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। जो आपका एटीट्यूड है, जो कार्यप्रणाली है, उस कार्य प्रणाली ने आपको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया हिमाचल प्रदेश के लोगों की नजरों में, और सबसे ज्यादा एक्सपोज हुए आप विधानसभा के सत्र में, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए संकल्प पत्र लेके आई और आपने उसका समर्थन, आप प्रदेश के साथ खड़े नहीं हुए, प्रदेश के लोगों के साथ खड़े नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए है, हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए नहीं है। ये पूरी तरह से इस डिजास्टर के दौर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो कार्यप्रणाली रही है, उससे पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है, साफ हो चुका है, और इसको हिमाचल प्रदेश की जनता जो है, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से समझ भी चुकी है। एक मीडिया हाउस ने पीछे एक सर्वे कराया था कि डिजास्टर का जो दौर ये निकला, इसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो भूमिका रही, उसमें लोगों की क्या राय है। 68% लोगों ने नेगेटिव राय दी भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली के ऊपर। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जो लक्ष्य, जो मकसद, जो एक हिडन एजेंडा लेके भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में डिजास्टर के दौर में लेके चल रही है, उस हिडन एजेंडे को, वो अब हिडन नहीं है, उसको जनता जान चुकी है और उससे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही होगा। मुझे इतनी ही बात आपसे करनी थी। आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। भाजपा तो ये भी कह रही है कि जो कांग्रेस ने गारंटियां दी थी, 10 गारंटी, उसमें से एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई है। चाहे रोजगारों को रोजगार देने की बात हो, महिला को 1500 देने की बात हो, गोबर देने की बात हो। जी, आपका स्वागत है। गारंटियों का जहां तक प्रश्न है, कोई भी सरकार जब सत्ता में आती है, नई सरकार, तो 5-6 महीने उस गवर्नमेंट को थोड़ा सा सेटल होने में लगते हैं। एक सबसे बड़ी गारंटी जो हमने कहा था ओपीएससी पूरी की लागू हो चुका है। 1500 रुपए का, जिसका ये जिक्र भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार कर रहे हैं, लाहौल स्पीति में एक डिस्ट्रिक्ट में लागू हो गई है और 2,31,000 महिलाएं, जिनमें से पहले भी जो इस स्कीम में जो पेंशन स्कीम थी उसमें कवर्ड थी लेकिन कम मिलती थी, उनकी बढ़ाकर 1500 की गई है। और सरकार ने और कांग्रेस पार्टी की जो मुख्यमंत्री सरकार के हैं, उन्होंने कहा है कि हम अपने जो आने वाले बजट हैं, हर बजट में जो है इसको फेस मैनर में हम लागू करेंगे। दूसरी बात है कि 5-6 महीने का अरसा निकलने के बाद डिजास्टर हो गया, तो सरकार का पूरा फोकस जो था वो सारा उसकी तरफ चला गया। एक ये कर्जे की बात कर रहे हैं, अरे भाई आप लोगों ने लास्ट ईयर में जो चुनावी वर्ष था उसमें 16,200 करोड़ के आसपास आपने ऋण उठाया और वो राजनीतिक लक्ष्यों के लिए आपने इस्तेमाल किया। हम जो कर्जा ले रहे हैं, हमारी सरकार को जो कर्जा लेना पड़ रहा है, उसमें से ज्यादा कर्जा तो वही है जो आपका लिया कर्जा, उसका ब्याज चुका रहे हैं उससे हम लोग। जो गारंटियों की हमारी बात है, हम 5 साल के लिए सत्ता में आए हैं,
आप गोबर की बात कर रहे हैं, आप दूध की बात कर रहे हैं। गोबर ऐसा तो है नहीं कि कहीं से उठाएंगे, कहीं उसको इकट्ठा करके रख देंगे। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की जरूरत है। दूध लेने वाली हमारी जो एक गारंटी है, एक हमारा वादा लोगों से आता है, किसानों के साथ है, उसके ऊपर भी सरकार जो काम कर रही है। आपने देखा धर्मशाला में जो हमारा मिल्क प्लांट है, उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए 300 करोड़ के लगभग जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार ने बजट दिया है। तो इन चीजों के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है। जब आप दूध लेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, उससे आप क्या आगे प्रोडक्शन आप करेंगे, कौन कौन सी चीजें बनाएंगे, उनको लेके कुछ मशीनरी चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। दैट इज बीइंग क्रिएटेड। हमने जो कहा है उसको अक्षर से पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जल्दी में है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है लोकसभा चुनावों में जाने के लिए, इसलिए जल्दबाजी में वे इस तरह के मुद्दों को उठा रहे हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, हमारी गारंटियां तो प्रदेश सरकार ने, प्रदेश की कांग्रेस ने प्रदेश के चुनावों के लिए की है। 2014 में कुछ गारंटियां भारतीय जनता पार्टी ने भी दी थी देश के लोगों को, जिसमें पहली गारंटी थी कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष हम रोजगार देंगे। 10 साल होने को है तो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। जरा सोचिए, उसकी दिखाएं भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन से 20 करोड़ लोग हैं। आपने 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते करते पकौड़ा तलो योजना शुरू कर दी देश के युवाओं के लिए। फिर आपने कहा था कि हम काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे। तो वो काला धन कहाँ गया? वो काला धन आपने इसलिए कहा था, काला धन लाते लाते आपने नोटबंदी करके अपना काला धन जो था उसको सफेद धन में बदल दिया। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी का बहुत से ऐसे वादे देश की जनता के साथ किए थे, आज उनका हिसाब करने का समय है। आपने देश के और प्रदेश के नौजवानों का आपने बंटाधार कर दिया। आप अग्निवीर और अग्निपथ योजना लेके आए हैं। हिमाचल प्रदेश को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है, और खासकर जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, हमारा बिलासपुर का एरिया जो है, सैकड़ों हजारों लोग जो है वहाँ सेना में जो है वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं। आपने अग्निपथ और अग्निवीर योजना लाकर जो है बहुत से नौजवान, हम सवेरे जब सैर करने के लिए निकलते थे तो सैकड़ों की तादाद में जो युवा हैं वो सड़कों के ऊपर दौड़े होते थे, एक्सरसाइज करते थे फिटनेस के लिए कि हम फौज में भर्ती होंगे। आपने उनके सारे वो चांसेस थे, जो स्कोप थे फौज में जाने के, आपने वो दरवाजे उनके बंद कर दिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो टैक्टिस है कि हमारी गारंटियों की बात करो और हमने जो कहा था उससे हम बच जाएंगे, ये टैक्टिस उनका काम करने वाला नहीं है। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। हिसाब भारतीय जनता पार्टी को 2014 में और 2019 के चुनावों में जो उन्होंने देश को गारंटियां दी थी, देश के लोगों के साथ वादे किया था, महंगाई कम करने की बात की थी, महंगाई कहां से कहां पहुंची, आज हिसाब हम उनका उनसे मांगेंगे, हम भी मांगेंगे और देश की जनता भी मांगेगी।